पर ईदगाह को शहीद कर दिया गया है और मेंबर को भी तोड़ दिया गया है। तो चंपारण का ये इलाका काफ़ी शांति होता है, लेकिन जिस तरह से ये देखिए पूरा बाउंड्री को तोड़ दिया गया है। और सबसे बड़ी जो यहाँ पर इमाम जो एक तरह से यहाँ पर खुतबा देते हैं, ईद बकरीद की नमाज पढ़ी जाती है, मेंबर को भी एक तरह से पूरा तरह से मुनहदम यानी डिस्ट्रॉय यानी तबाह कर दिया गया है। लगता है कि इसमें एक बड़ी साजिश देखने को समझने को मिल रहा है। और जैसा कि ये देखिए चारों तरफ से चीज़ों को तोड़ दिया गया है। हमारे धर्म के साथ, हमारे कौम के साथ खिलवाड़ किए। 5 लोगों ने मिलकर हमारे कौम के साथ खिलवाड़ किए। यहाँ पे पूरा कौम आज इसी में है, दुख में है, दहशत में है। 20 लोगों पे FIR भी कर दिए। हम लोगों को डंडा मारे, बहुत लोगों का पैर टूटा है, किसी का दांत टूटा है। और बगल से पथला हुआ हिंदू लोग पथल चलाया। सब कोई ईदगाह पर बैठ गया था। बच्चे सज्ञान सब कोई कि आपका जितना रोड में लगे उतना आप ले लीजिए, इतना छोड़ दीजिए, हम लोग नमाज पढ़ेंगे। बैठ को आके हमने के पुलिस ले मार दलक है तो गोड़ पर तो मोरला बाए दे। पुलिस जो पीठ को मार भी डांटा से देखिए, ये देखिए ना निकले तो नहीं जानता पुलिस ले मोरले बा। कोनी से जब हम कहाँ जाए सके लड़का लेके बच्चा इती लगे तब जाता लोग सब कहता तुम्हारा बाप के है, तुम्हारा बाप के घर है। तो हम कहनी सर हम ना जाबी, कल हमने के कोनो सहारा नहीं के। तो कहता जे तुम्हारा बाप के है, जे नहीं निकलेगी, सरकार के जमीन है। वही पर मार दलक एक डंडा घर में अपने आफत बानी सास ससुर का बनवाओल घर है, गुजर बसर करतनी सारा होते तूर फाड़ के धो दलू। अनहर भर लड़का के मार के गिरा दिल रही। देखी अनहर भर लड़का सुनी हमने के इतना खाए में आफत बानी से बताई हमके कहाँ जाए सो। अनहर मालिक नहीं कौन ये आनर बाबा लड़का के लेकर हम आप जामिया वाल देख रहे हो। जामिया वाली इस वक्त मौजूद है बिहार के चंपारण मायनाटार ब्लॉक के इनरवा बाजार में। जैसे कि आप लगातार जो चीज़ें देखते हैं कि यूपी और दिल्ली में जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जो बर्बरियत होता है, पुलिसिया ब्रूटली का जो शिकार होते हैं खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज, तो अब सुशासन बाबू यानी नीतीश सरकार में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। अल्पसंख्यक समाज काफ़ी 10 से ज़्यादा काफ़ी खौफ में है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ईदगाह को शहीद कर दिया गया है और मेंबर को भी तोड़ दिया गया है। तो एक तरह से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो एक तरह से यहाँ पर JCB अपना काम कर रही है, ये जो रोड बन रहा है इंडो नेपाल का रोड बन रहा है, जिसका जो भी ज़मीन पड़ा था या घर पड़ा था उसको तोड़ दिया गया है। उसी बीच ईदगाह भी 20 फीट पड़ा था, उसको भी ग्रामीणों ने, नमाजियों ने उसको तोड़कर सुपुर्द कर दिया, मतलब सड़क के हवाले। लेकिन न जाने क्या ऐसी मंशा थी स्पेशली बिहार पुलिस, इनारवा के पुलिस ने, जो कि 20 फीट के जगह पर 75 फीट तोड़ दिया है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर कहीं चिन्ह लगाया गया था तोड़ने का। हट थोड़ा दिखाइए यहाँ तक, जो कि 20 फीट हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर। लेकिन बड़ी ही विडम्बना है कि आप देख सकते हैं ये तमाम इसका जो एक तरह से बाउंड्री है, तो तमाम बाउंड्री को तोड़ दिया गया है, एक तरह से नस्ते नाबूद कर दिया गया। ये देखिए कहीं ना कहीं इसमें सांप्रदायिक की बू आ रही है। खासतौर पर चंपारण का ये इलाका काफ़ी शांति होता है, लेकिन जिस तरह से ये देखिए पूरा बाउंड्री को तोड़ दिया गया है। और सबसे बड़ी जो यहाँ पर इमाम जो एक तरह से यहाँ पर खुतबा देते हैं, ईद बकरीद की नमाज पढ़ी जाती है, मेंबर को भी एक तरह से पूरा तरह से मुनहदम यानी डिस्ट्रॉय यानी तबाह कर दिया गया है। लगता है कि इसमें एक बड़ी साजिश देखने को समझने को मिल रहा है। और जैसा कि ये देखिए चारों तरफ से चीज़ों को तोड़ दिया गया है, लेकिन ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं जा रही है। कहीं ना कहीं स्थानीय मीडिया जो है वो भी इस बात को नहीं एक तरह से छुपा रहे हैं, लिख पढ़ नहीं रही है। देखिए तमाम चीज़ें देखिए, मैं ये देखिए ईदगाह को किस तरह से एक तरह से तोड़ दिया गया। ये देखिए काफ़ी एक तरह से मेंबर वगैरह का तोड़ दिया गया। तो मैं इस तरह से आपको चीज़ें दिखाने चाहूँगा कि देखिए मेहराब, और जैसे कि होता है काफ़ी एक तरह से अच्छा पाक चीज़ें मानी जाती है, और उसको देखिए किस तरह से एक तरह से शहीद कर दिया गया है मेंबर को। तमाम जितना जो पड़ा था उतना ग्रामीणों ने बता रहे हैं कि
हम लोगों ने एक तरह से तोड़कर सौंप दिया गया था। लेकिन जिस तरह से ओवरऑल मैं बात करना चाहूँगा, ओवरऑल क्या एक तरह से आप लोग कितने, आप लोग पर एक तरह से 20 लोगों पर FIR भी हुआ है और एक तरह से जो कि 20 फीट तोड़ना था आप लोग खुद तोड़ के दे दिए। लेकिन क्या वजह लगता है आपके जो कि 75 फीट प्रशासन ने तोड़ दिया? क्या बोलता है कि ये SDM साहब और SDP साहब, CO, BDO और अमीन, सरकारी जो अमीन है हमारे आए थे लोग। हम लोग क्या कि नाफी किया, लोग बोला लोग कि आप लोग ईदगाह के तोड़ने के लिए इतना तोड़ाएगा, तो हम लोग बोले कि जितना तोड़ा है चिन्ह लगा दीजिए। तो उन्होंने चिन्ह लगाया 20 फीट के आसपास में, तो हम लोग 20 फीट चिन्ह लगाया, हम लोग तोड़ दिए। लोग तोड़ने के बाद में फिर दोबारा JCB आया, उसे तोड़ने लगा। हम लोग उस पर बच्चे लोग थे, लोग आपत्ति लगाए, लोग आपत्ति लगा कि नहीं, जब जहाँ साहब लोग बोल दिए हैं कि यहाँ तोड़ना है, फिर ज़्यादा क्यों तोड़ रहे हैं लोग। तो उन्होंने क्या कि कोई बच्चा किधर से ईंटा चल गया तो पुलिस लाठीचार्ज कर दी। जैसे लाठीचार्ज की पुलिस, तो सभी लोगों ने भागने लगा गाँव में। पुलिस जो है लाठीचार्ज कर दी, पिटाई भी कर दी, बहुत ज़्यादा कर दिया। और JCB वाला क्या किया कि JCB चढ़ कर आपको जगह तोड़ दिया। उसके बाद हम लोग फिर दोबारा पूरा नहीं टूटा था, कुछ कम टूटा, तो फिर दोबारा ने पुलिस क्या किया कि ये पूरा अपने बॉल के साथ उसके दूसरे दिन आया, लेडीज़ पुलिस, जेंट्स पुलिस आ गया लोग, और आकर पूरा ध्वस्त कर दिया लोग। जिसकी वजह से हम लोग गांव में कोई भी आदमी यहाँ आना नहीं था और नहीं आता था कि आदमी पकड़ के जेल भेज देगा लोग। इसकी वजह से हम लोग यहाँ कोई ओवरऑल जैसा कि देखा जाता है कि दिल्ली में हो, यूपी में हो, तमाम हरियाणा में जिस तरह से पुलिस एक तरह से अल्पसंख्यक समाज को एक तरह से ब्रूटली बिहेव करती है, यानी कि भेदभाव करती है, अब तो बिहार में भी देखा जाने लगा। क्या किस तरह से आपके साथ कहीं क्या भेदभाव हुआ भी है? भेदभाव हुआ है, क्योंकि जो है हम लोग सरकार से हम लोग गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने भी कहा गया कि जे सर, अगर रोड भी है, रोड सार्वजनिक चीज़ है, और ईदगाह भी है सार्वजनिक चीज़ है। जितना अगर ईदगाह को रोड के जितना जमीन आवश्यकता है उतना ले लीजिए, और जितना है उतना जिस तरह उस तरह नहीं दीजिए। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जितना हम लोग काम होगा उतना ले लेंगे। हम लोग आश्वासन दिया गया, हम लोग हट गए तो पूरा ईदगाह तोड़ दिया गया है। इससे साबित बात होता है कि जो हम लोग धोखा देकर उन लोग काम किया गया है। हम लोग अभी कर रहे हैं कि जे न्याय हम लोग चाहिए कि जे जितना रोड की आवश्यकता है ज़मीन की उतना ले ले, और बाकी ज़मीन को जिस तरह की ईदगाह थी, नमाज पढ़ने की धार्मिक चीज़ है, उतना रहने दे। अच्छा, क्या लगता है जो स्थानीय मीडिया, जो कि लोकल मीडिया होते हैं मैनाटार प्रखंड के, क्या आप लोगों की बातों को कभी छापा खबर में दिखाया? नहीं, अभी मैनाटार और इनरवा की जो खबर अभी बहुत कम लोग दिखाया, लोग कुछ कैसे लोग आया लोग, बाकी बाहरी कुछ आए थे लोग दिखाया लोग, ठीक है। लेकिन अभी तक आज के डेट में DCLR सब आए थे चेकिंग करने के लिए। उन्होंने आया तो पीछे से आया, ईदगाह के पीछे से आया और फिर आगे में निकल गया। हम वहाँ पे उनसे भी प्रणापति भी किए। फिर मैं एक प्रणापति के इसलिए किए हैं कि हो सकता है रुक कर कुछ पूछेंगे कि बाबू क्या समस्या क्या नहीं है, लेकिन उन लोगों ने हम लोग कुछ नहीं पूछे। हम लोग थे कि उम्मीद से कि सर पूछेंगे तो हम लोग कुछ बताएंगे कि क्या दुख है, क्या दुख नहीं है। तो हम लोग यही सरकार से और अफसरों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने जितने आवश्यकता है रोड के लिए उतना बना ले, जितना छोड़ना है बाकी है उतना हम लोग ईदगाह पूर्ण बना देंगे। अच्छा, कोई बात करेंगे, बहुत आप बुजुर्ग हैं, ऐसा तो कभी आप लोग के साथ रवैया नहीं हुआ था क्या? कैसा मतलब कि क्या डर के खौफ का डर है? हाँ, डर से हमनी के भाग गई सो। उ लोग सब ईदगाह के तुरवा दे। हाँ, बस ये बात। मनमानी तुरवा दे। हम लोग को डंडा चलाकर मारने लगा, हम लोग भाग गए और वो लोग तोड़वा दिया। एक और चीज़, आप लोग नौजवान हैं, अब मैं देखता हूँ काफ़ी एक तरह से मतलब कि जज्बात रखते हैं। क्या लगता है कहीं किसी तरह का कोई साजिश है या स्थानीय साजिश है, या जिस तरह से 20 फीट का जो मतलब कि एक तरह से रोड का जो पड़ा था ईदगाह वो ले भी लिए थे, प्लस में आप लोग सौंप भी दिए थे, लेकिन 75 फीट तोड़ने के क्या पीछे क्या आपको लगता है कुछ साजिश हो सकता है? यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों की साजिश थी इसमें। उन लोगों ने पैसे देकर आगे वाले अफसर को और ये तो काम कराए हैं। मतलब कि क्या, मतलब कि ईदगाह को देखना नहीं चाहते हैं क्या? नहीं, वो अपने रोक के लिए, अपने रास्ते के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए पूरे हमारे धर्म के साथ, हमारे कौम के साथ खिलवाड़ किए। 5 लोगों ने मिलकर हमारे कौम के साथ खिलवाड़ किए। यहाँ पे पूरा कौम आज एथी में है, दुख में है, दहशत में है। 20 लोगों पे FIR भी कर दिए। हम लोगों को डंडा मारे, बहुत लोगों का पैर टूटा है, किसी का दांत टूटा है, और हम सब हट क्या लगता है कि भेदभाव हो रहा है पुलिस की तरफ से? जी हाँ, प्रशासन इसमें भेदभाव दिखा रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या मतलब डिमांड, आप लोग क्या जस्टिस चाहते हैं? हम लोगों को इंसाफ चाहिए। मतलब किस तरह का, मतलब कि जो जितना पड़ रहा है, जितना पड़ रहा है उतना हम देने को तैयार है। जितना हमारे पास नोटिस मिला है, नोटिस हम दिखा रहे हैं। 0.7। 0.7
डिसमिल है इसमें। जी जी इसमें देखिए 0.60 डिसमिल है। हम इतना देने को तैयार है, फिर भी हमारा आप लोग ऐसा बताया जा रहा है कि आप लोग इतना तोड़ के दे भी दिए थे। हम लोग तोड़ के दे दिए थे। हाँ। उसके बाद उन्हीं लोगों ने पत्थर फेंका और डंडा भी चलवा दिया हम पे। हम लोग तोड़ रहे थे, तोड़वा दिए थे, हम लोग निश्चिंत हो गए थे कि अब हो गया। अब जबरदस्ती तोड़ने लगे, पत्थर उथल चलाकर और हम लोगों पर डंडा चलवा कर हम लोग को मार। अच्छा, जो एक तरह से जो प्रतिनिधि होते हैं, क्या स्थानीय कोई प्रतिनिधि या ब्लॉक के प्रतिनिधि कोई आया आप लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए? एक आए थे, उप प्रमुख है जो यहाँ के, वो आए थे जी। वो साथ में थी रहे, वो भी नाप कर वो भी देते, बोले थे कि यहाँ पे से तोड़ लीजिए। वो भी निशान के लगाने के टाइम वो भी थे यहाँ पे। बस। अच्छा, और एक तरह से अल्पसंख्यक मिनिस्टर थे खुर्शीद आलम, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया कुछ आया है क्या? मतलब? जी नहीं कुछ नहीं आया। कभी नहीं कुछ बोले? नहीं, कुछ नहीं बोले। तो देखिए, काफी एक तरह से मायूसियत है, एक तरह से मायूस है जिस तरह से इनके साथ लगातार जो भेदभाव हो रहा है, और जिस तरह से अल्पसंख्यक मिनिस्टर थे खुर्शीद आलम जो कि दुख दर्द काफ़ी जनसेवा करते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि काफ़ी एक तरह से बेचैनी जो अल्पसंख्यक समाज में पड़ी हुई है, उसके मद्देनज़र यहाँ पर एक मात्र एक स्थानीय विधायक जो वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जो कि आए थे, ऐसा देखा गया वीडियो में, लेकिन जो कि अल्पसंख्यक मिनिस्टर रह चुके हैं खुर्शीद जी, यहाँ पर किसी तरह का कोई दुख दर्द यहाँ बांटने नहीं आए। काफ़ी एक तरह से मायूसियत है, एक तरह से मायूस है। दादा, आप भी कुछ बताएं, आप तो सदियों से यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, कभी तो ऐसा नहीं हुआ था? नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ? अब तो हो रहा है, लोग कुछ उसमें है शायद देने वाले, हाँ, वो अपना करा रहे हैं लोग, मतलब नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पर ईदगाह है? ईदगाह है भाई। हाँ। पिछले वाला लोग। अच्छा, तो और बताएं, आप लोग बहुत ही एक तरह से क्या कहना चाहेंगे आखिर अभी किस तरह से देख रहे हैं, क्या मांग है क्या? हाँ। सर, यहाँ पता चल रहा है कि भेदभाव हो रहा है जब प्रशासन भी हमारे तरफ उल्टा ही हमारे ऊपर केस डाल रही है, जबकि नाजायज हमारे साथ ही हुआ है। नीतीश सरकार में कहा जाता है कि अल्पसंख्यक समाज बहुत मतलब खुशहाल है, किसी तरह का कोई उन पर जबर जाति नहीं होता, लेकिन फिर ये क्या सिर्फ कागजों में ही है? जी सर जी, हकीकत में नहीं है ये जी। और यहाँ सब अल्पसंख्यक सब लोग मुसलमानों के साथ खास करके ज़्यादा ही भेदभाव हो रही है। प्रशासन हमारी बात सुन भी नहीं रहा, उल्टा हमारे पे केस भी डाल रहा है। क्या चाहते हैं? केस वापसी की भी चाहते हैं आप लोग? केस वापसी भी चाहते हैं, और जितना रोड की जमीन मिले वो ले लें, बाकी जो बचे वो हमारे पास छोड़ दें। जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। देखिए, हमारे कहने का मकसद है कि इंडो नेपाल में जितना रोड पड़ रहा है, गवर्नमेंट अपना ज़मीन ले ले, जितना उतना हम लोग को देने के लिए तैयार है। अब रहा सवाल कि जितना ज़मीन ईदगाह का बच रहा है, उस पर ईदगाह को निर्माण कराया जाए, ताकि ईद उल फित्र आने वाला दिन में 2-4 महीना में आने वाला है। यहाँ नमाज़ पढ़ने में लोगों की काफ़ी परेशानी होगा, और समस्या ये है कि उधर से कहीं से साइड से पथराव हुआ, उसके बाद प्रशासन ने लाठीचार्ज की। प्रशासन ने लाठीचार्ज करने के बाद पब्लिक में तो थोड़ा उत्साहित होगा, भागेगा पब्लिक अपने जान बचाने के लिए। उसके बाद पब्लिक ने भागा, पब्लिक को भागने के बाद प्रशासन कहीं और था, और जेसीबी ने वाला चढ़ा ड्राइवर, और जेसीबी का ड्राइवर कहीं और था, जेसीबी का खुद मालिक चढ़ा, और चढ़ करके जो है से उसको पूरे, इसको देखिए, इधर दिखाइए कैमरा सबको जो है जी, सब उसको तहस नहस कर दिया गया। और उसमें ईदगाह के भीतर में जो घर को उधर नहीं भी टूटने वाला था, उसको भी ज़बरदस्ती जबरन प्रशासन के बल प्रयोग से उसके दूसरे दिन चलते हैं वहाँ पर, चलेंगे, बात करेंगे। आप जैसे कि ये देखिए तोड़ दिया गया है तमाम। चलिए, एक तरह से मेहराब जो मेंबर होता है, काफ़ी एक तरह से पाक श्रद्धा पूर्वण चीज़ें होता है। ये देखिए तमाम बाउंड्रीज को तोड़ दिया गया है, लोगों का घर भी तोड़ा गया है, तो उनसे भी बात करेंगे। तो आखिर में क्या मतलब क्या आप लोग डिमांड है प्रशासन से? आप लोगों हम लोग डिमांड यही है कि जो जितने रोड की ज़मीन चाहिए उसको बनाया, बाकी जितना ज़मीन बाकी है हम लोग उसको छोड़ के फिर हम लोग ईदगाह बनाकर अपना ईद की नमाज़ पढ़ें लोग, बस यही है। और हाँ, वहाँ पर देखते यहाँ पर गरीब गुरबा लोगों का एक तरह से मड़ई था, वो भी झोपड़ी था, वो भी तोड़ दिया गया। इनसे बात करते हैं कि ओवरऑल क्या समस्या है, और बैठे रहिए आप। जैसे कि क्या दिक्कत है आप लोगों को? घर क्या, कब से घर था यहाँ पर आपका? घर से बूढ़ा पुरानिया यहीं पर थे लोग, सब कोई मर गया, तो उसके बाद से हम लोग हैं। हाँ, बहुत दिन से हम लोग हैं, यहाँ पर कोई घर नहीं था। पहले से हम लोग के एक ही घर था, ये ईदगाह था, एक ठो दुकान था। तब से बहुत दिन से हम लोग हैं। क्या कुछ लग रहा है साजिश आप लोगों के साथ हो रहा है? क्या हो रहा है? सब अन्याय हो रहा है। वो ज़मीन मांगा लो,
12 फीट तो हुक्मे था तुरना। 20 फीट हम दिए हैं। अब 20 फीट से और ज़्यादा हम तुरवाए हैं, दिए हैं कि और ले लीजिए। रोड बन रहा है कि सब किसी को खुशी है, खुशी है। देखा जा रहा है कि ईदगाह का मेहराब सब मेंबरों बस तोड़ दिया गया, आपका घर भी तोड़ दिया गया है, ऐसा क्यों? हाँ, और बगल से पथला हुआ हिंदू लोग पथल चलाया। सब कोई ईदगाह पर बैठ गया था। बच्चे सज्ञान सब कोई कि आपका जितना रोड में लगे उतना आप ले लीजिए, इतना छोड़ दीजिए, हम लोग नमाज पढ़ेंगे। अब जोड़ तोड़ हुआ, उसके बाद से पत्थर लगा चले गली से। हिंदू लोग औरत सब चलाया, छत से चला, गली से चला। हाँ, ये कह रहा है कि ईदगाह तोड़ने के लिए तो नहीं टूटेगा, तब इसीलिए भगदड़ लगाया, सब पत्थर चला कर कि पुलिस इन लोग की इसी में मार के मुंगा दे। तब पुलिस मारी, सब किसी पर तुरा है। हमारे लड़का को ऊँट फाड़ दिया है, मार के घर में ढूक के मारा है, हमारी लड़की के मारा है। इस कौन थाना आया था सब? पता नहीं कौन थाना था वो। अच्छा, ठीक है। हाँ, यानी कि कहा जाता है कि नीतीश सरकार में मुस्लिम समाज सुरक्षित है, लेकिन ये तो क्या हो रहा है आप तो देखिए ना क्या हो रहा है, आप देख लीजिए, सब सामने है। तो क्या चाहती हैं आप लोग के एक तरह से? हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग को देखिए इसका निर्णय दीजिए। कितना परिवार में बाल बच्चा लोग हैं? हम लोग 6 हैं। अच्छा, हाँ, और मेरा पर्दार है सब, उन लोग की 6 है। तो देखिए एक तरह से घर तोड़ा गया है और ये लोग बता रही थी कि अंदर ईदगाह में थे और हमारे तरफ से किसी तरह का कोई ऑकरेंस नहीं हुआ था, कोई पत्थरबाजी नहीं हुआ था, बगल से हुआ था, जिसके बाद पुलिस एक तरह से बहाना ढूंढकर हम लोगों को मारा पीटा और मनमानी तोड़ दिया। देखिए ये देखिए किस तरह से, ये देखिए किस तरह से तोड़ दिया गया है। अब तमाम एक तरह देखिए आप समझ सकते हैं कि ये जो 20 फीट जो पड़ा था, यहाँ के मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं वो ज़मीन दे दिया था, लेकिन आप समझ सकते हैं वो सामने रोड से यहाँ मेहराब को तक तोड़ना की क्या एक तरह से तुक बनती है। घर भी तोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको दिल्ली, यूपी, हरियाणा, तमाम अलग राज्य में देखने को मिलता था पुलिस की बर्बरियत, अब वो बिहार में भी देखने को मिल रहा है कि इस अल्पसंख्यक समाज के साथ क्या हो रहा है। तो लोग बहुत ही एक तरह से हताश, मायूस हैं। ये चाहते हैं कि हमारे साथ, इनके साथ इंसाफ हो। देखिए बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं एक तरह से घर बार तोड़ दिया गया है और कहीं ना कहीं मानव अधिकार लोगों को भी इस पर स्वतः संज्ञान। हाँ बोली का भइल बा? दिक्कत नहीं है, हमने के बरा कोनो सहारा बा, लइकन कान के घर में लेके बैठल बानी सन, लेके एबरा सज्ञान बेटी लेके घूमतानी सन कहीं के घर में। अब बच्चा बालो 4 गो बेटी मर गई, वो लोग लइकन के पोसता नहीं अभी दीदी बच्चा बालो। हमने के कोनो सहारा नहीं के जे हमने के रही सन, एबरा लोग उत्पाद को के हमने के पुलिस ले मार दलक है तो गोड़ पर तो मोरला बाए दे। पुलिस जो पीठ को मार भी डांटा से, देखिए ये देखिए ना निकले तो रनी सन पुलिस ले मार ले बा। आ कहनी से जे हम कहाँ जाई सके लइका लेके बच्चा इती लेके तब जाता लोग सब कहता तुम्हारा बाप के है, तुम्हारा बाप के घर है। तो हम कहनी जे सर हम ना जाबी, कल हमने के कोनो सहारा नहीं के, तो कहता जे तुम्हारा बाप के है जे नहीं निकलेगी, सरकार के जमीन है। वही पर मार दलक एक डंडा घर में काफ़ी एक तरह से यहाँ पर एक रोना पिटना सब लगा है, बिलख रहे हैं लोग कि उनका घर तोड़ दिया गया है। काफ़ी एक तरह से काफ़ी आप लोग इसी में रहते हो? हम लोग इसी में रहते हैं। बोलिए, तो आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं? कहने का सर चाहते हैं ये कि जो रास्ता पड़ा था वो 20 फीट वो अपना ले लिया और सब हम लोग का ईदगाह और सब टूटा फूटा है वो सब बना कर दे दें। हम लोग का क्या कहना है, यही तो कहना है। तो ये देखिए मैं आपको लगातार, जैसा कि मुझे मालूम हुआ दिल्ली में था तो सोचा कि चलें बिहार में क्या चीज़ें चल रही है, जिससे कि आपको मालूम है कि अलग राज्यों में किस तरह से जुल्म, जाति, बर्बरियत होता है, लेकिन अब बिहार में भी ये मॉडल आना शुरू हो गया है। का भइल बा? सहारा नहीं के हम खैला भी नहीं, अपने आफत बानी सास ससुर के बनवाओल घर है, गुजर बसर करतनी सारा हो दे तूर फाड़ के धो दलू। अनहर भेबर लड़का के मार के गिरा दिल रही, वही देखी अनहर भेबर लड़का सुनी हमने के
हमके इतना खाए में आफत पानी से बताई हमके कहाँ जाए सो आए है आनर मालिक नहीं कौन ये आनर बाबा लड़का के लेकर हमके और तरक चोट लग रहा है। जी हमें भी चोट लगा था। हम बोले कि सामान निकालने की मोहलत दिया जाए, तो उन लोग बोले सामान कोई नहीं निकलेगा। हम तो थोड़ी देर पहले आपसे बताए थे कि बल प्रयोग के साथ प्रशासन ने आया और उसके बाद डंटे चार्ज की और उसके बाद बोलो निकलो घर में से। हम लोग बोले सामान भी कम से कम निकाल लेने दिया जाए, हम लोग को इतना कम से कम रियायत दिया जाए। तो सामान नहीं निकलेगा, कोई सामान नहीं निकलेगा तो लो निकलो। हम लोग पहले से मूड में थे नहीं कि ये मतलब इंडो नेपाल में ये ज़मीन ले लेगा लो, ये पीछे से लोग जो है उसको कुछ पैसे दिए या जो कारण हो अब वो हम नहीं बताएंगे। अच्छा देखिए ये आप बीती है लोगों की एक तरह से काफ़ी गमज़दा हैं और नीतीश सरकार जो सुशासन की सरकार में आजकल आप देख रहे हैं हर जगह लोगों का मर्डर हो रहा है, गोली चल रहा है, लूटपाट हो रहा है। लेकिन जिस तरह से अब अल्पसंख्यक समाज पर भी जिस तरह से जाति हो रही है और ईदगाह को तोड़ लग रहा था कि डकैती हो रहा है, हम लोग के बंद कर दिया गया। अब पूरा प्रशासन घेर के तुरवाया है अकेले। हाँ और हम लोग आए तो कोई सामान के पता नहीं था, सब टूट के सब जो पाया वो ले गया। हमके सास ससुर और आगल सर एक जगह पर सुनी मालिक और आगल ने जगह पर एगो आनर पेपर लड़का के लेकर हम के गुजर बसा है। आप लोग बोरा ये देखिए ईदगाह को भी तोड़ दिया गया है, जो कि सब चीज टूट दिया गया है, एकदम डोजर चला कर सब ईदगाह ढा दिया। सब हिंदू बच्चा रहे तो पाछे से लेकर हिंदुए ढा है। जब हमारा मुद्दा है ईदगाह का, हमको रोड में देना है तो हम लोग फरियाएंगे कि हिंदू का फरियाएगा। ऐसा लगता है कि कहीं उनको कुछ लोगों की साजिश होगा कि पैसा दिया है लो, पैसा दिया है लो, नॉल मास्टर सब ले जाकर दिया है सर हमने। हाँ वो लड़ा है जी, इसका घर तोड़ा जाए। चलिए तो देखिए एक तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ चीज़ें लगातार सब चीज़ें तोड़ी फोड़ हुआ है, काफ़ी एक तरह से हृदय विदारक चीज़ें हुई है। और स्वतः मानवाधिकार के लोगों को यहाँ पर संज्ञान लेते हुए इसको देखना चाहिए कि कितना लोगों की क्षति हुई है। ये देखिए घर भी तोड़ दिया गया, ईदगाह भी तोड़ दिया गया। तो ये चीज़ें बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में मोहम्मद तस्लीम, बिहार के चंपारण मानाटार ब्लॉक के इनरवा बाज़ार से।